बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज एक और इंटरेस्टिंग बाइक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अक्सर लोग हमें कहते हैं रेप्लिका कोई और बाइक भी दिखाओ, तो आज हम रेप्लिका की ही प्राइस में आपको एक ब्रांडेड बाइक दिखाएंगे जो कि मतलब पाकिस्तान में बड़े अरसे से शोर था आने वाला है। ये रहा, आ गया वो मोटरसाइकिल जिसका हम सबको इंतज़ार था, टारो GP2। इससे पहले हमने GP1 का रिव्यू किया था। दिस इज़ ब्रांड न्यू टारो GP2, जिसे हम वैलेंटिनो के नाम से भी जानते हैं, 2025 मॉडल। और रेप्लिकास में एक इशू होता है, जब हम 250cc बाइक दिखाते हैं तो वही सेम ओल्ड टेक्नोलॉजी होती है, कार्बोरेटर बेस होता है, तो सिंगल सिलेंडर है लेकिन वाटर कूल नहीं होता। इसमें वो चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। सो दिस इज़ बेसिकली अ 200cc EFI एंड वाटर कूल इंजन। अच्छा, 200cc होने की वजह से अब आप एज्यूम कर सकते हैं ये ज़्यादा माइलेज देगा आपको 1 लीटर में, बल्कि EFI होने की वजह से सोने पे सुहागा हो जाता है। जो इन्फॉर्मेशन हमें कंपनी के थ्रू मिली है उसके अकॉर्डिंगली ये 200cc और इस खूबसूरत शेप में होने के बावजूद आपको देगा 45+ किलोमीटर्स टू अ लीटर। हाउ इम्प्रेसिव इज़ दैट। एक और चीज़ इम्प्रेसिव है जो आगे चल के हम उमर भाई से पूछेंगे इन्होंने चेंज क्यों की। यहाँ पे आए तो इसका अंडर टेल एग्जॉस्ट मुझे तो बड़ा पसंद आया। ठीक है, इट्स अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन। लेकिन हुआ ये कि अब आप हैरान होंगे, अंडर टेल एग्जॉस्ट तो है तो साथ ये क्या कर रहा है भाई, एक और एग्जॉस्ट भी है। तो ये मिथ जो है हम जानेंगे उमर भाई से कि ये क्या सीन है, क्योंकि जेन्युइनली तो ये अंडर टेल एग्जॉस्ट के साथ आता है, तो साइड एग्जॉस्ट और आफ्टर मार्केट कहाँ से लग गया इसके साथ, तो ये जानेंगे हम उमर भाई से। तो बुलाते हैं उमर भाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाइए जी। अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली से। यस, ओके, कब आया ये वैसे? बस रिसेंटली आया। आपने जब टारो GP1 की बनाई थी उसके बाद फिर ये साथ ये भी आ गया। अच्छा जी। अच्छा, इसके मुतालिक पहले तो ये मैथ हल करें ना कि अंडर टेल इतना खूबसूरत एग्जॉस्ट है इसका, तो ये आपने रिसेंटली क्यों लगाया इसके साथ? मैं बेसिकली पाकिस्तान में ना लोग जो बाइक को पसंद करते हैं ना, वो 80 से 90% उसकी साउंड की वजह से पसंद करते हैं, होंडा CG125। लेकिन लोगों को वही बात है ना, हाँ। कि लोग बेसिकली बाइक की क्वालिटी या उसकी जो चीज़ें का जो अंदाज़ा लगाते हैं ना, वो उसके साउंड से लगाते हैं। अब एक बाइक का उसका साउंड उनको अच्छा लगा, बस ठीक है जी, ओके है, उन्होंने नहीं देखना है कार्बोरेटर है, EFI है, कौन सी ब्रांड की है, क्या चीज़ है, उसके पास साउंड अच्छी लगनी चाहिए। तो बेसिकली अंडरटेल जो एग्जॉस्ट के लगा हुआ है उसकी साउंड इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो ना उसको हम आफ्टर मार्केट चेंज कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने दोनों ऑप्शंस रखी हुई हैं। अगर कोई कस्टमर आफ्टर मार्केट अगर एग्जॉस्ट लगवाना चाहता है तो वो इसके अंदर हमने आफ्टर मार्केट भी एग्जॉस्ट वीडियो बनाने के लिए हमने इसमें एग्जॉस्ट भी लगा दिया है। अगर कोई कस्टमर ओरिजिनल में लेना चाहता है तो ओरिजिनल बेसिकली इसके एग्जॉस्ट के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी साउंड तो बड़ी स्मूथ है। साउंड उतना से नहीं जितना कि हम लोगों की आदत है कि शोर सुनना कि वो जा रहे हैं कानों में लग रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पसंद करते हैं। तो अगर कोई चाहता है तो उसके लिए हम वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है आफ्टर मार्केट की। अगर कोई बेसिकली जो जितना ये जेन्युइन ओरिजिनल आता है कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ आता है, जिसमें इसकी साउंड तो इतनी नहीं होती लेकिन उसमें जो पिक और जो चलाने का मज़ा है वो उसमें दुबाला हो जाता है। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, जेन्युइन जो आता है उसमें तो ऑक्सीजन सेंसर भी लगा हुआ होता है जी, ऑक्सीजन सेंसर हर EFI को लगता है। अभी जो इसका न्यू बनवाया है इसमें भी ऑक्सीजन सेंसर का ऑप्शन इसके अंदर इंक्लूड है, उसके बगैर EFI वर्क नहीं करता। ऐसा ही है। ओके, ये हो गया गुड। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का, और ये मैं फॉर द फर्स्ट टाइम ये कलर देख रहा हूँ किसी भी मोटरसाइकिल पे। इस कलर को कहते क्या है? बस ये ब्लू के कंट्रास्ट के साथ कहते हैं। इसका बड़ा टिपिकल सा इसका चाइनीज़ में उन्होंने नेम रखा है, मुझे लिस्ट से चेक करना पड़ेगा इसको नाम को क्या कहते हैं, लेकिन मैट ब्लू का कंट्रास्ट है विद रेड के कम्बिनेशन के साथ, बहुत और मैट में है उसके यहाँ पर देखना ब्लैक है, उसके साथ मैट की फिनिशिंग है, जिससे बाइक की जो एक लुकनेस और जो एक उसकी जो अग्रेसिवनेस है वो काफ़ी इन्हेंस हो रही है। ओके, सो अब आपने आफ्टर मार्केट लगाया तो है, ज़रा चेक भी कर लें साउंड इसकी कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अब ये है कि आपको साउंड का जो किसी कस्टमर को अगर ये इशू होता है कि यार मैं बाइक तो ले लूँगा, मुझे बाइक पसंद ही है, क्योंकि बेसिकली 200cc और 250cc कैटेगरी में आपको कोई भी बाइक नहीं मिलती जिसमें आपको वाटर कूल भी मिले, EFI भी मिले, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तकरीबन $300 से $400 काफ़ी ये इन्हीं ऑप्शन की वजह से इंक्रीज़ कर जाती है। और नॉर्मली कस्टमर इन चीज़ को बोरो नहीं करता, जो बस कहता है यार साउंड होनी चाहिए, लुक्स होनी चाहिए।
तो लेकिन क्योंकि आपको पता है ये एक टारो जीपी एक इटालियन ब्रांड की प्रोडक्ट है, और क्वालिटी वाइज इसमें जो इंजन जो लगे हुए हैं और जो इसकी क्वालिटी है वो आपको सामने ही आप जज करते हैं। वीडियो में इतनी आप नहीं उसको कर सकते, जब बाइक एक ओरिजिनल सामने खड़ी हुई है, एक रेप्लिका खड़ी हुई है, तो कस्टमर इजीली इसको जज कर पाते हैं। लेकिन प्राइस इसमें आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा कि जिससे आप कहेंगे यार इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। बड़ा माइनर सा इसका डिफरेंस है, लेकिन जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सस्ती आपको ये चीज़ मिल रही है EFI वाटर कूल के सही। साथ। यहाँ पे देखें ज़्यादा ओवरकिल नहीं किया हुआ इन्होंने ना, सिंगल आपको डिस्क ब्रेक दी हुई है विद डुअल पिस्टन कैलिपर। डुअल डिस्क ब्रेक नहीं है, ये सिंगल है। ब्रांड्स फिर ऐसे ही काम करती हैं, क्योंकि ये एक भी जो इन्होंने लगाई है वो 2 के बराबर है। क्वालिटी और परफॉर्मेंस दोनों आपको इस डिस्क ब्रेक में देखने को मिलती हैं। CST के टायर्स हैं इसके अंदर जो मैं वही देख रहा था कि इम्पोर्टेड टायर्स इसके अंदर लगाए गए हैं CST के, और 110/70/17 का आपको फ्रंट पे टायर का सेटअप दिया गया है, और 17 इंच का अलॉय व्हील, और अलॉय व्हील भी बहुत खूबसूरत है और कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। आपको कन्वेंशनल सामने शॉक्स दिए गए हैं और पीछे रेडिएटर आपको नज़र आ रहा है। बिकॉज इट इज़ अ वाटर कूल इंजन, तो इसमें आपको रेडिएटर तो देना मस्ट है। तो गर्मियों में यह आपको टेंशन नहीं देने वाला, हीट फेंकने का तो नन्ना सा तो इंजन है 200 सीसी, ये क्या हीट फेंकेगा, लेकिन उसकी भी सेफ्टी के लिए आपको वाटर कूल सिस्टम इसके साथ दे दिया गया है। नोज इसकी बहुत प्यारी है। सो लाइट्स आप देख सकते हैं, दे लुक ऑसम। और हाई बीम और लो बीम हो जाती है, वो लाइट्स के अकॉर्डिंग है। अभी हाई बीम पे चल रही है। अभी ये हाई बीम आप चेक कर सकते हैं इसका, दे लुक ब्यूटीफुल। साइड मिरर्स अगेन आपको वाइड एंगल मिल रहे हैं, और क्वालिटी आपको शीशा देख के नज़र आती है, ठीक है। अब नेकेड आई से आप देखेंगे बहुत खूबसूरत लगेगा। आई डोंट नो कैमरे में कैसा आ रहा है, बट इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 140/70/17 का पीछे CST का टायर डाला गया है, ठीक है। अगेन 17 इंच का अलॉय व्हील और एक अदद बड़ी डिस्क ब्रेक आपको दी गई है। अंडरटेल एग्जॉस्ट अगर मैं ये लूँ तो मैं कभी भी इसे न छेड़ूँ। मैं अंडरटेल एग्जॉस्ट बेशक जैसी भी आवाज़ है ओरिजिनल ही होता है, खूबसूरत लगेगी। और ब्रेक्स भी आप देख सकते हैं, ब्रेक लाइट दे लुक ऑसम। और फिर मैं एक और काम करूँ, मैं ये इसकी टेल उतार के वो जो सिंगल आपको स्विंग आर्म के साथ आती है मड गार्ड, और उसके ऊपर ही नंबर प्लेट भी लगी हुई होती है, वो मेरा ख्याल है ज़्यादा खूबसूरत लगेगी इसके साथ, तो मैं वो ऑप्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो अगेन आपको लिंक्ड मोनोशॉक मिल रहा है। अगर वो रेप्लिका होता या कुछ ऐसी अनब्रांडेड चीज़ होती तो ये फ्रेम के साथ ही इन्होंने फिट कर देना था, बट इट इज़ एडजस्टेबल मोनोशॉक, और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे हार्ड या सॉफ्ट कर सकते हैं इसकी स्टिफनेस को। स्टाइल अगर आप इसका देखते हैं, स्टाइल बहुत एग्रेसिव है, बहुत ज़बरदस्त, और इसकी रोड प्रेजेंस होगी वो मैटर करेगी डेफिनेटली। और लोग आपसे इस कलर स्कीम की वजह से भी बहुत पूछेंगे कि यार ये क्या चीज़ है और कहाँ से लेके आए हो। अच्छा जी, अब एक और चीज़ इसकी जो कि हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ड्राइवर की या राइडर की जो नज़र होगी या रोड पे होगी या इसकी स्क्रीन पे होगी, तो टैबलेट आपको यहाँ पे TFT स्क्रीन दी गई है, जिसके अंदर तमाम ही इंफॉर्मेशन आपको डिजिटली यहाँ पे दे दी जाती है, एंड इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इंटरेक्टिव भी है, टाइम आ जाता है इसमें, ट्रिप मीटर आ जाता है, ऊपर RPM मीटर आ गया, गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल। अच्छा, बड़े डिसेंट तरीके से इन्होंने सब कुछ डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। फ्यूल आ गया, इंजन टेम्परेचर आ गया, ये सारी चीज़ें आपको डिजिटली इसमें बता दी जाती हैं, दिखा दी जाती हैं। टैंक के ऊपर देखें डिज़ाइन, ना लगाते तो ना लगाते, लेकिन इन्होंने इसे साइड कट्स इसके बड़े ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त नहीं है ना उस साइड से। यहाँ पे आप देखें तो बाकायदा फिन्स बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैंने देखी थी, ठीक है, ये देखें गैप्स, कट्स, एरोडायनामिक पूरा बनाया हुआ है, इससे फिट चीज़ है। यहाँ पे भी आपको जालियाँ दे दी हैं, खूबसूरत तरीन बनाने की कोशिश की है। अच्छा उमर भाई, क्या प्राइस क्या चल रही है इसकी? उमर भाई, इसमें भी जो करंटली 1 वेरिएंट अवेलेबल है, लेकिन इसमें आपको इन फ्यूचर एक और वेरिएंट भी मिलेगा, क्योंकि प्राइस को मद्देनज़र रखते हुए 2 वेरिएंट्स में निकाले गए हैं। एक EFI में निकाला गया है और एक कार्बोरेटर में निकाला गया है, ठीक है। तो इसमें जो कार्बोरेटर में अभी तो अवेलेबल नहीं है, तो अभी उसके प्राइस का भी तो हम कंफर्म नहीं कह सकते। जो EFI बेस है ये आपको मिलेगी 8,25,000 की, 8,25,000 में आपको ये बाइक मिलेगी। इसमें आपको एक जो चीज़ मेन जो इसके की फीचर्स हैं वो अगर बताते चलें तो आपको 200 और 250 सीसी कैटेगरी में ना वाटर कूल मिलता है, ना आपको EFI सिस्टम मिलता है,
और दूसरा आपको डिस्प्ले का अगर बताते चलें तो ये TFT डिस्प्ले है। नॉर्मली हमारी जो बाइक्स आती हैं उनमें LCD डिस्प्ले होता है। Exactly. अब LCD डिस्प्ले और TFT डिस्प्ले में जो विजिबिलिटी का और क्वालिटी का फ़र्क होता है, इसमें आपको प्रॉपर उसकी जो एक्यूरेट जो उसमें मेजरमेंट जो इसकी स्पीड है वो सारी चीज़ें मिलती हैं। सही। उसके अलावा आपको बताते चलें कि जो ये पावर प्रोड्यूस करता है वो इक्वलेंट टू 250 है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो अगर जो ये इसके अंदर इंजन लगा हुआ है वो 18 हॉर्स पावर जनरेट करता है, क्योंकि ये 2 वाल्व के साथ आता है और ये 18 हॉर्स पावर जनरेट करता है। लेकिन EFI के साथ होने की वजह से इसका जो टोटल रिस्पॉन्स है वो 250 से भी ज़्यादा है। अच्छा। लेकिन इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो आपको विद इन अ सिटी अगर आप बाइक चलाते हैं तो आपको ये गारंटीड के साथ ये 40 से 45 प्लस की 100% ये आपको गारंटीड के साथ ये एवरेज देने की बाइक सलाहियत रखता है। उसके अलावा इसका जो वेट है और इसका जो टर्निंग रेडियस है वो बड़ा डेली कम्यूट के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको किसी भी तरीके से करें तो आपको ये नहीं फील होगा मैं बहुत वजनी बाइक चला रहा हूँ या बाइक में सिर्फ बॉडी है, बल्कि इसको बड़ा कॉम्पैक्ट करके और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ इसको बनाया गया है। और इसमें हमारे पास 6 से 7 कलर्स डिफरेंट कलर ऑप्शन हमारे पास इस मॉडल के हमारे पास अवेलेबल है। 8,25,000 में आपको मिलती है। नॉर्मली आप अगर रेप्लिकास में जाते हैं तो रेप्लिका स्टार्ट होते हैं 7 लाख से शुरू होते हैं, और कुछ अच्छे क्वालिटी वाले जो आते हैं वो 8 लाख के भी मिलते हैं आपको, 7.25 लाख के भी, 8.25 लाख के में भी मिल जाते हैं। लेकिन हमने प्राइस वही रखी, कोशिश वही की है कि आपको रेप्लिका की प्राइस के अंदर आपको ब्रांडेड चीज़ मिले, जिसमें आपको जो आपने पैसे खर्च किए हैं वो आपके वर्थ इट हो और आपको उसमें फिनिशिंग क्वालिटी और एक पता चले कि कोई चीज़ आपने परचेज़ की है। अच्छा, तो वारंटी क्या है? हाँ, वारंटी की बात करते चले तो कंप्लीट बाइक की हम वारंटी देते हैं, जिसमें आपका खाली इंजन इंक्लूड नहीं है, इसमें आपका EFI सिस्टम और ओवरऑल कंप्लीट बाइक इसमें इंक्लूड है। और 18 मंथ्स की इसकी हम वारंटी देते हैं, 18 माह की इसकी वारंटी देते हैं। और वारंटी देने की मेन रीज़न यही है कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी जो फिनिशिंग है उस पर कंपनी को भी ट्रस्ट, हमें भी इतना ट्रस्ट है कि यार एक वाकई एक रिलायबल प्रोडक्ट है। और इसकी आपको पहले ही पता है कि जो 2018-19 में जो आए थे टारो GP2 इस तरह के, वो आज भी चल रहे हैं। हालांकि उनका इंजन वो पुरानी जनरेशन के हो गए, सब कुछ है, लेकिन वो चलने की वजह क्या है कि क्वालिटी वाली प्रोडक्ट थी। तो कस्टमर वो जो क्वालिटी को मद्देनजर रखते हैं उनके लिए तो ये बाइक उनको समझ आती है और वो कहते हैं यार ये बिल्कुल फ्री है। और जो थोड़े से प्राइस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उनको कहीं से 5,000 कम भी चीज़ मिलती है, कहते हैं यार ये सस्ती चीज़ लेनी है। हाँ। तो सस्ती भी हमारे पास मिलेगी और अच्छी क्वालिटी वाली भी चीज़ मिलेगी, जो कहेंगे वो आपको सारे आपको अंडर रूफ प्रोडक्ट मिलेगी। तो इसलिए आप अगर इसमें कोई बाइक में कोई अगर चाहते हैं आफ्टर मार्केट जो एग्जॉस्ट है वो भी अगर आप कहेंगे वो भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं। उसके अलावा अगर आप इसमें वारंटी का कहते हैं तो वारंटी हम पूरी कंप्लीट बाइक की देते हैं, जिसमें EFI पार्ट्स का हर चीज़, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी आपको है, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा इशू है ना, आपको इसके जो जितने भी टारो GP1 और 2 के जो पार्ट्स आए हैं वो रिसेंटली अभी कल ही शिफ्ट किए हैं ऊपर, तो भी आपको साथ दिखाते हैं, जिसमें इसका हर तरह का जो पार्ट है वो भी साथ मंगवाया गया है। ओह वेरी नाइस। ओके, शिपमेंट के साथ ही पार्ट्स भी इसके साथ आगे, तो वो भी आपने टेंशन नहीं लेनी। और टॉप स्पीड की अगर बात करते चलें तो ये 6 गियर के साथ बाइक आती है रिटर्न शिफ्ट के साथ। जो इसका गियर बॉक्स है वो रिटर्न शिफ्ट के साथ आता है, उसका इसका जो स्टैंड है उसके साथ सेंसर भी लगा हुआ है। और इसकी टॉप स्पीड की अगर बात करते चलें तो ये बाइक 200 EFI होने की वजह से आपको 130 प्लस की टॉप स्पीड देने की बाइक सलाहियत रखता है। यानी इसको टेस्ट किया यहाँ पर रोड के ऊपर तो ये 130। और मज़े की बात यह है कि ये 6 गियर पे भी जब जा रहा होता है तो नॉर्मल बाइक्स हम अपनी चलाते हैं कार्बोरेटर में, जब चलाते हैं ना तो बेचारी छठे गियर पे जाके 100 पे जाके ना थोड़ा कहती है बस कर दे वो कर रहे हैं, लेकिन ये 120 125 पे भी जाके ना कह रही थी मुझे भगाओ। लेकिन आगे क्योंकि रोड इतना की नहीं है कि उसको आगे कोई जगह मिले, लेकिन यह है कि इजीली आपको 130 135 तक इजीली बाइक आपको देती है। उसकी मेन रीज़न इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है और इसके जो इंजन लगाया गया है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हाई परफॉर्मेंस वाला इंजन इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। डिज़ाइन वाकई एग्रेसिव भी है, स्टाइलिश भी है और कॉम्पैक्ट भी है। छोटा नन्ना सा बाइक है ये, आगे और पीछे टायर ज़्यादा निकले हुए हैं, बॉडी एक्चुअली छोटी है। दैट्स व्हाट वी लाइक अबाउट दिस मोटरसाइकिल। कितना फ्यूल डलता है इसके टैंक? इसका 13 लीटर का फ्यूल टैंक है, 13 लीटर तक। और जो वही वाली बात है जिसने हमने पिछले कुछ दिनों में वो बनाया था 125 9,25,000 का। हाँ। जो लोग समझने वाले जिसमें 125 है, लेकिन उसकी पावर अब जो आजकल जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो यही आ रही है, छोटे इंजन आ रहे हैं और उनके अंदर जो पावर जनरेट हो रही है वो ज़्यादा है। जिसना कि अब रिसेंटली कुछ गाड़ियाँ भी लॉन्च आप देखते हैं हो रही हैं। पहले हमारे क्या होता था कि 300 सीसी या 3000 सीसी 3500 सीसी को लोग पसंद करते थे कि बड़ा इंजन है। अब तो अब क्या है, छोटे इंजन भी जबरदस्त नहीं, अब आप देखें ना करोड़ की गाड़ी है लेकिन कितने 1600 सीसी 1500 सीसी, लेकिन क्या है इंजन छोटे हैं लेकिन पावर और टॉर्क अगर आप उनकी मेजरमेंट करेंगे तो वो 3000 सीसी वाली बाइक से गाड़ियों से भी ऊपर की उसकी मिलती है। उसकी रीज़न क्या है कि दुनिया अब जा रही है कि फ्यूल एफिशिएंट जो इंजन फ्यूल एफिशिएंट चीज़ें हैं उन पर जाती है, जिसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है लेकिन उनकी जो सीसी होती है वो कम होती है, जिससे बिल्ड क्वालिटी में चलाने में और उसकी हैवीनेस में काफ़ी आपको फ़र्क मिल जाता है। सो गाइज ये था इन डेप्थ
वॉक अराउंड। रिव्यू तो नहीं कहूँगा, रिव्यू तब होगा जब हम इसे कुछ दिन रखेंगे, चलाएंगे, भगाएंगे, फिर टेस्ट करेंगे, वो दैट वुड बी द रिव्यू। बट दिस फर्स्ट लुक आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होगी और ये मोटरसाइकिल भी डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आप बुक कैसे करेंगे, स्क्रीन पे नंबर्स मौजूद है OW मोटर्स के और डिस्क्रिप्शन में तमाम डिटेल्स विद एड्रेस आपको मिल जाएगा। इनके फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसी खुशी में अगर आपने हमें अभी तक फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर आप हमें बाइकमेट PK पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारा इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज उसको भी सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।